हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टडी विथ मी में मैं फिर से लेके आई हूँ एसएससी सीजीएल 2023 की जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ हार्बर वेव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जापानीज वर्ड मीनिंग हार्बर वेव? सुनामी, जिस्सिन, ज्वार भाटा, ग्रीस। इसका सही आंसर है ए, सुनामी। सुनामी जो है एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ हार्बर वेव है। जो जापानी शब्द हैं ये सु और नामी शब्द से, नामी दोनों के मेल से बना है। सो इसका अर्थ है समुद्र तट, समुद्र तट, और नामी का है लहरें। समुद्र के तट पर जो लहरें होती हैं, उस जो ज़्यादा हैवी लहरें होती हैं उनको सुनामी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है? सिमलीपाल, केबुल लामजाओ, एराथीकुलम, नमदाफा। इसका सही आंसर है बी, केबुल लामजाओ। यह भारत के मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह ब्रो एंटेलर हिरण का घर है जो दुनिया में लुप्तप्राय हिरणों में से एक है। यह है केबुल लामजाओ जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, दुनिया का एकमात्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? एलोरा, बोरा, अमरनाथ, बादामी। महाराष्ट्र में दो जो गुफाएं हैं इंपॉर्टेंट, वो हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। ये हैं, इसमें अजंता है नहीं तो ए ऑप्शन सही होगा, एलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में अजंता एलोरा की गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। इसमें अजंता की तो हैं 29 गुफाएं और एलोरा की है कितनी? 34 गुफाएं। ठीक है, एलोरा की गुफाएं राष्ट्रवंश के शासकों द्वारा बनाई गई। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह है अजंता एलोरा की गुफाएं। ठीक है, इनको चट्टानों को काट के बनाई गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? डैबर झील, महाराणा प्रताप सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, राजसमंद झील। इसका सही आंसर है गोविंद वल्लभ पंत सागर। इस झील है, इसको रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है। रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है। रिहंद जो बांध है उसको 6 जनवरी को 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, इस बांध की जो आधारशिला है वो रखी गई थी 13 जुलाई 1954 को। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी झील जो है, एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? तो उसका नाम है कैस्पियन सागर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पके केले में कौन सा प्राथमिक अम्ल होता है? मैलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही आंसर है मैलिक अम्ल। पके केले में मैलिक अम्ल प्राथमिक अम्ल होता है। ठीक है, यह
अम्ल अधिकांश जानवरों के पाचन तंत्र में उत्पादित होता है, जिसमें मानव भी शामिल होते हैं। मानव के अंदर भी ये अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पान सिंह तोमर जो 7 बार के राष्ट्रीय चैंपियन थे, निम्नलिखित में से किससे खेल से जुड़े थे? पान सिंह तोमर की पिक्चर तो सभी ने देखी होगी। कितने बड़े धावक थे ये भी पता है सबको। पिक्चर देखी तो आंसर सभी अपने आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर आप बताइए जब तक मैं इसका ऑप्शन पढ़ती हूँ। गोला फेंक, हॉकी, तैराकी, लंबी बाधा दौड़। वो बहुत अच्छे धावक थे, ये तो सबको पता है। तो गोला फेंक तो है नहीं, हॉकी है नहीं, तैराकी है नहीं, लंबी बाधा दौड़। पान सिंह तोमर जो हैं 1950 से 1960 के दशक के दौरान एक भारतीय खिलाड़ी, और इन्होंने 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन बने हैं। ये लंबी बाधा दौड़ के विजेता रहे हैं। ठीक है, चैंपियन रहे हैं, विजेता रहे हैं। और इन्होंने टोक्यो के जापान की टोक्यो में 1958 एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, ये है इनका रियल फोटो पान सिंह तोमर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? पराबैंगनी किरणें, सूक्ष्म तरंगें, रेडियो तरंगें, गामा किरणें। इसका सही आंसर है डी, गामा किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। चलिए 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर किस राज्य ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया? तंबाकू तो वैसे भी नुकसानदायक है, तो किस राज्य ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया? उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान। इसका सही आंसर है डी, राजस्थान। राजस्थान में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस राजस्थान राज्य में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जैव शब्द जुड़ा हुआ है? क्रिकेट, बिलियर्ड्स, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी। इसका आंसर होगा डी, मुक्केबाजी। ये जो जैव जो वर्ड है, शब्द है, एक प्रकार के मुक्के को कहा जाता है। एक प्रकार के मुक्के का नाम है या मुक्के को कहा जाता है। मुक्केबाजी जैव शब्द से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी, थॉमस बमिंगटन मैकाले, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर है बी, थॉमस बमिंगटन मैकाले। इनको लॉर्ड मैकाले के नाम से भी जाना जाता है, लॉर्ड मैकाले। ओके, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में 1835 में की थी। कितने में की थी? 35 में की। उस समय ये मैकाले की भारत में नव स्थापित शिक्षा समिति के रूप में नियुक्त किया गया था। मैकाले को कितने में की गई थी? कितने में की थी? 1835 में। ठीक है, थॉमस बमिंगटन मैकाले ने। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853, 1854, 1953, 1954। भारत में रेलवे की शुरुआत 1845 में कलकत्ता के ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत में रेल के संचालन में मद्रास के सिविल इंजीनियर एपी कॉटन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, भारत में जो पहली ट्रेन चली थी
वो चली थी 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। जो लॉर्ड डलहौजी हैं, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ठीक है, यह ट्रेन जो चली थी वह चली थी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच 35 किलोमीटर तक चलाई गई थी। ठीक है, इसका सही आंसर है, एक मिनट, इसका सही आंसर है 1853, 16 अप्रैल 1853। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1902 में, 1903 में, 1905 में, 1909 में। जो ये बंगाल का विभाजन हुआ था उसमें 20 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन जो वायसराय लॉर्ड कर्जन थे द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, घोषित किया गया था कि बंगाल का विभाजन होगा। लेकिन ये जो पारित हुआ, लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। ठीक है, तो 1905 इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? When did the जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? 1915, 1919, 1921, 1923। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, सबने पढ़ा है। यह भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन हुआ था। उस दिन वैसाखी थी, पंजाबी वहाँ उनका एक त्यौहार है, उस दिन हुआ था ये जो हत्याकांड हुआ था। वो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा चल रही थी वहाँ पर, जिसमें जनरल डायर ने बिना कारण के भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें कम से कम 400 से अधिक लोग मर गए थे और 2000 के करीब घायल हो गए थे। इसकी संख्या फिक्स कंफर्म नहीं, क्योंकि सब जगह पे अलग अलग बताई गई है, लगभग इतने ही हैं। बट ठीक है, यह घटना नहीं थी, ये ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत थी। इसी के बाद ही सब क्रांतिकारी ब्रिटिश सरकार के पीछे पड़ गए थे हाथ धो के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1900। अगर यहाँ पे डेट पूछी जाती तो 13 अप्रैल होता। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। चलो, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? अरुंधति रॉय, किरण देसाई, अशोक मेहता, अरविंद अडिग। इसका सही आंसर है अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवॉल्ट नामक की पुस्तक की रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? आंसर हम लिख के बता देते हैं, ऑप्शन नहीं है इसमें। वो था चर्बी वाला कारतूस। जब ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को चर्बी वाला जो कारतूस होता था उनका, वो देना शुरू किया, जब लोगों को इसकी भनक हुई कि उनको चर्बी वाला दिया जा रहा है ये कारतूस, जो कि मुंह से उनको खोलना पड़ता था, तो उनका धर्म भ्रष्ट होता था उनके हिसाब से, इसलिए उन्होंने ये क्रांति स्टार्ट की थी। ठीक है, चलिए आज का
यहीं पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को। आगे की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।